क्या आपने कभी देखा है कि जब कौवे बीमार हो तो वो चींटियों के बिल पर जाता है? ये अजीब दृश्य प्राचीन लोक कथाओं और इंटरनेट मीम्स में चर्चा का विषय रहा है। नए नजर से देखें तो ये एंटिंग कहलाने वाली एक व्यावहारिक क्रिया का हिस्सा हो सकता है, जिसे परिंदों की एक अनोखी ग्रूमिंग विधि कहा जा सकता है। आइए इस रहस्यमय व्यवहार के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण और किरदार के बारे में जानें। क्या ये सच में तबीयत ठीक करने का तरीका है या एक अजीब या भरपूर प्रक्रिया? सबसे पहले निरीक्षण और लोक कथा के बारे में बात करते हैं। इतिहास में पहली बार 1831 में प्रमुख पक्षी शास्त्री जॉन जेम्स ऑडोबर ने लिखा कि कभी कभी जंगली टर्की को पुराने चींटियों के गड्ढे पर लेटे हुए देखे गए हैं, जिसे एक तरह की पैसिव ग्रूमिंग में कहा जाता है। आजकल ये बात बहुत वायरल है कि जब एक कौवे बीमार महसूस करता है तो वो एंटचिल के पास जाता है और पंख फैला देता है, एंट्स को अपने ऊपर चिपकने देता है और फॉर्मिक एसिड से खुद को धो डालते हैं। इस तरह की दृश्य फोटोग्राफी में भी कैप्चर हुई है। जैसे कनाडा के फोटोग्राफर जॉन ऑस्टिन ने देखा कि एक कौवे ने जानबूझकर अपने पैरों में चींटियों को खींच लिया, जिस पर सबने बताया कि ये एक एंटिंग है। लेकिन क्या ये सच में दावा थे या एक नेचुरल ग्रूमिंग हो रही थी? वैज्ञानिक रूप से एंटिंग एक प्राकृतिक मेंटेनेंस क्रिया है, जिसमें पक्षी अपने पैरों पर चींटियों को रगड़ते हैं और जब चींटियां इसे खतरा महसूस करते हैं तो वो अपने से फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं। फॉर्मिक एसिड इंसेक्ट्स, माइट्स, फंगी और कुछ बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं। एनपीआर के अनुसार चींटियों की सिक्रेशन में एंटी फंगल और इंसेक्टिसाइडल गुण होते हैं, जो पक्षियों को माइट, लाइस और फंगस से बचाती है। स्टैनफोर्ड के पक्षी विज्ञानी मानते हैं कि ये सिक्रेशंस पक्षियों की पैरों में रहने वाले पैरासाइट से उन्हें बचाते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ब्लू जाय पर एक्सपेरिमेंट किया। कुछ चींटियों के एसिड सैक्स हटा लिए गए और कुछ में फॉर्मिक एसिड था। लगभग 96% केसों में देखा गया कि जिस चींटियों में फॉर्मिक एसिड नहीं था, पक्षियों ने उसे तुरंत खा लिया, लेकिन जिस चींटियों में फॉर्मिक एसिड था, पक्षियों ने उनके साथ एंटिंग करते रहे। इसका मतलब फॉर्मिक एसिड एंटिंग का मेन ट्रिगर हो सकता है। हालांकि फॉर्मिक एसिड लैब में माइट्स और लाइस के लिए पावरफुल है, लेकिन प्राकृतिक परिस्थिति में इसका प्रूफ अभी तक पूरी तरह से नहीं मिला है। कुछ पक्षी शास्त्री ये मानते हैं कि इसका फुल प्रूफ प्रमाण अभी भी पेंडिंग है। अब बात करते हैं अन्य पक्षियों में व्यवहार। क्या एंटिंग सिर्फ कौवे ही करते हैं? एंटिंग सिर्फ कौवे तक सीमित नहीं है। लगभग 200 से ज्यादा पक्षी प्रजातियों में ये व्यवहार देखे गए हैं, जैसे वाइल्ड टर्की, ब्लू जे, वुडपेकर, अमेरिकन क्रो, कॉमन रैवन। ऐसे और भी बहुत सारे पक्षियों में पैसिव एंटिंग या फिर एक्टिव एंटिंग का व्यवहार देखे गए हैं। भारत में भी जंगली मैना एंट्स के साथ ऐसे व्यवहार दिखाया है। इनके अलावा कई पक्षियों ने एंट्स के अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स के साथ एंटिंग जैसा व्यवहार दिखाया है। उदाहरण के तौर पर कुछ पक्षियों ने मिलीपीड, बॉम्बार्डियर बीटल और मेरीगोल्ड फूल का इस्तेमाल किया। मॉथ बॉल्स में मौजूद नैप्थलीन और साइट्रस का छिलके जैसे लेमन ऑरेंजेस का छिलके का इस्तेमाल पक्षियों द्वारा देखे गए हैं। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि पक्षी प्रजातियां एंटिंग के साथ साथ अन्य प्राकृतिक या रसायन सामग्री से भी अपने कंफर्ट या सुरक्षा कोशिश करते हैं। इंटरनेट पे अक्सर कहा जाता है कि अगर कौवे बीमार हो तो वो एंट हिल जाता है, एंटिंग करता है और ठीक हो जाता है। ये बात रोमांचक है, लेकिन विज्ञान इसे एक व्यावहारिक क्रिया यानी एंटिंग का हिस्सा मानते हैं, न कि एक इलाज। पक्षी एंटिंग करते हैं पैरासाइट से बचने, मोल्टिंग के दौरान पैरासाइट से बचने या फिर एंट्स को खाने लायक बनाने के लिए। तो अगली बार अगर आप इंटरनेट पे कहीं देखें कि कौवे सिर्फ बीमार होने पर ही एंट छिल जाता है, तो ये एक मिथ है। हकीकत में एंटिंग एक प्राकृतिक व्यवहार है जो एक नॉर्मल ग्रूमिंग का हिस्सा है और हर बार इसका संबंध बीमारी से नहीं होता। एंटिंग यानी चींटियों से अपने पंख को रगड़ना एक रोचक व्यावहारिक प्रक्रिया है। इसमें पक्षियों के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ग्रूमिंग हैबिट और प्रकृति के बायोकेमिस्ट्री सब एक साथ नजर आते हैं। क्रोज, टर्की, जैज, वुडपिकर जैसे पक्षी
एंट्स या अन्य जीवों का रासायनिक गुणों का यूज करते हैं अपने पंख को माइट्स और पैरासाइट से बचाने के लिए। कभी कभी फॉर्मिक एसिड से स्किन को कंफर्ट मिलते हैं और एंट्स को खा भी लिया जाता है। हमें इससे सीख मिलती है कि प्रकृति के व्यवहार के पीछे एक से ज्यादा वजह हो सकते हैं। हर चीज को तुरंत मेडिसिन ना समझे, कभी कभी ये सिर्फ प्राकृतिक ग्रूमिंग भी हो सकता है। अगर आपको प्रकृति के इन सारे रसायन पे रुचि है तो इन दृश्यों को गौर से देखें, फोटो खींचकर शेयर करें कि ये सिर्फ बीमार होते वक्त ही नहीं होता, बल्कि ये एक प्राकृतिक ग्रूमिंग विधि भी है। और अगर आपने कभी किसी कौवे को एंटहिल के पास ऐसे देखा है तो समझे वो बस अपने रेगुलर प्राकृतिक व्यवहार कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें। आपके एंटिंग या किसी भी नेचर के इंटरेस्टिंग व्यवहार के अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताइए।